बर्फ निकलने के बाद चाइना का पूरा रेंज क्लियर हो जाता, चाइना हमको शॉट दे सकता था वहां से, क्योंकि 1962 में ऑलरेडी हम चाइना से वॉर हार चुके थे और चाइना एकदम मजबूत पोजीशन पे वहां बैठा हुआ था। मतलब एट अ टाइम हमें 3 दुश्मन से लड़ना पड़ता है, एक तो यूएसए, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चाइना। अभी देखिए उसने भी हम जैसे अपने जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं वही उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली यूज किया। तो एसएसबी क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमें जो नॉलेज मिल रहा है ना वो किताब और एग्जाम दोनों तक नहीं रहना चाहिए, उसके आगे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये चीज देखी जाती है एनडीए ऑफिसर में। अब देखिए 3 दोस्त है, ओके, जनरल नरवणे है, भदौरिया साहब है, हमारे एडमिरल है, ये तीनों भी एक ही बैच के कोर्समेट है। अब सोचिए, अब यहाँ पे 3 दोस्त बैठे हैं, क्या पता आने वाले 40 साल बाद तीनों ऐसे रहे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। नरवणे साहब को जब पूछा गया, जब वो एनडीए की पासिंग आउट परेड के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि 30-35 साल पहले जब मैं यहाँ सामने परेड कर रहा था, पासिंग आउट हो रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एडमिरल जनरल बनूंगा। देखिए हमें किसी का फ्यूचर नहीं पता है, बहुत पोटेंशियल है बच्चों में, बस उन्हें क्या करना है, राइट ट्रिगर देना है, राइट ट्रिगर, राइट उनको फैसिलिटी और राइट इंस्ट्रक्टर, ये 3 चीजें अगर उनको मिल जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये खुशी का माहौल है, बेसिकली ये एनडीए की पासिंग आउट का एक सीन है। तो बच्चों से मैं पूछता हूँ कि अगर अब ऐसा आपका अगर लोग इसको विजुलाइज करके देखो कि आप अगर इसमें हो तो आपको खुद को कितनी खुशी होकर आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हो सकती है। ये देखिए इनके अंदर आप चेहरे के ऊपर आप भाव देख सकते हो, एक अचीवमेंट है। अब ये गर्ल्स के लिए बताऊं मैं आपको कि आप कैसा करियर चाहते हैं। ये कुछ ऐसा करियर है कि जो जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक लाइफ है। अब यहाँ पे देखिए पूरा गर्ल्स कार्टून है, नेवी के अंदर अभी गर्ल्स के लिए इतने ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। ये आर्मी का पासिंग आउट परेड है गर्ल्स का। अभी देखो चॉइस अपने हाथ में होती है, हमें आइदर ये करियर चूज करना है, अगर नहीं करते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली ये करियर ऑटोमेटिक आना है। क्योंकि क्या होगा अगर हम स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं क्या हो जाएगा, कंपटीशन आगे जाके इतना होगा कि फिर ये सब करियर पे हमें जाना पड़ सकता है फ्यूचर में। अब ये लोकल की जिंदगी है, मैं मुंबई में ऑलरेडी 3 साल रह चुका हूँ, यहाँ की लाइफ में देख चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी ऐसे फंसे तो बेचारा जाके 2 बार लंच करे, 1 बार लंच करे और लाइफ में बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये बिल्कुल नहीं करना। अभी समय है अपने पास। अभी कॉर्पोरेटिव में ऑलरेडी काम कर चुका, मुझे पता वहाँ पे क्या होता है, सैलरी भले ज़्यादा है, सूट पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या मुझे अच्छी तरह पता। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कॉर्पोरेट में घुसे, कि वहाँ पे क्या है कि आपके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। जब आपका कार्यक्रम हो जाएगा, अभी आपको बता दो 20,000 लोगों को निकालने वाला है अगले 2 महीने में, तो कुछ भरोसा नहीं कॉर्पोरेट वाले। अभी गर्ल्स अगर आप रियली स्टडी नहीं करोगे ना तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपकी, क्योंकि ये जिंदगी जो है मैं नहीं चाहता कि आपको मिले। अभी क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे जो है ना एक्चुअली कंफ्यूज रहते हैं कि अभी ठीक है करियर तो करना है, पेरेंट्स को भी खुश करना है, लाइफ में भी सेटल होना है, बहुत सारी चीज करना है, लेकिन फिर वो टेंशन में रहते हैं कि करे कैसे, क्योंकि उनको ना रास्ता नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे। एक तो लैक ऑफ गाइडेंस एट स्पेसिफिक एज। अभी बाल सफेद होने के बाद नॉलेज आने का कोई फायदा नहीं बनता। लोगों को ज्ञान आता है बट वो सब जाने के बाद। मुझे ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं, सर मला तुम्ही सांगितलं असताना काही दिवसांपूर्वी मी झालो असतो, माझ्यामध्ये कॅलिबर होतं। बहुत लोग मिलते मुझे ऐसे, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपका उम्र अगर 19 साल से ऊपर हो गया तो फिर कहानी खत्म हो गई। फिर उसके बाद तो जो आपको ऑप्शन मिले वो लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई यू कैन नॉट, क्योंकि आपका जो टाइम है, एज है, उस एज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सबसे खतरनाक चीज हुई है। मैं आपको बता दूं मैं नेवल ट्रेनिंग में था, मेरा काम था नेवी के प्रोग्रामिंग करना। मतलब नेवी आज की डेट में 4000 कोर्सेज इम्प्लीमेंट करेगी। कितने? 4000 कोर्सेज। ऐसे हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके पीछे हमारा रीजन है ट्रेनिंग। अभी आपको और एग्जाम्पल दूंगा कि एक तलवार है, शमशीर तलवार। अगर वो तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में और वही तलवार कॉमन मैन के हाथ में, तलवार से इफेक्टिव किसके पास है? छत्रपति राजा के पास। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनके स्किल और स्किल उन्होंने डेवलप की। बट अभी इस कमर्शलाइजेशन में क्या हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। अभी नेवी के अंदर देखो ट्रेन लोग
कैसे सेलेक्ट किया जाता है? एक तो जो बेस्ट होते हैं उनको एज ए ट्रेनर सेलेक्ट किया जाता है और वो जो लोग हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब यू आर ट्रेन बाय द बेस्ट टू बी द बेस्ट। और एयरफोर्स की आपको बता दो, यूएस एयरफोर्स दुनिया के अंदर सबसे घातक एयरफोर्स मानी जाती है। उसका रीजन बताता हूँ कि उनके 2% फाइटर पायलट जो सबसे बेहतरीन होते हैं उन्हें अलग किया जाता है, उनको स्ट्राइकर बोला जाता है। और वो जो स्ट्राइकर्स हैं जब भी वॉर होगा सबसे पहले स्ट्राइकर जाके इतना धुआंधार ये कर देते हैं, तबाही करते हैं कि वो सामने का कंट्री उठ ही नहीं सकती। लेकिन ये स्ट्राइकर जब उनका पीस टाइम होता है उस टाइम एज ए इंस्ट्रक्टर बोल के काम करते हैं, वो सिखाते हैं। आप सोचिए यूएसए इतना आगे क्यों है? दे आर ट्रेनिंग द बेस्ट बाय द बेस्ट टू बी द बेस्ट। अगर हम उनको कुछ भी बोले, देखो यूरोप और यूएसए, मेरे बड़े भाई जो थे वो कनाडा में कुछ साल थे, स्कॉटलैंड में कुछ साल थे, तो वहाँ का कल्चर उन्होंने देखा। हम भले उनको कुछ भी बोले, लेकिन देखो कोई भी हो उससे अच्छी चीज़ तब जरूर करनी है, तो वो उनकी अच्छी चीज़ है। दैट इट इज डिफिकल्ट एटीट्यूड। जनरली क्या होता है हमें पता नहीं होता, इसलिए हमारे माइंड में क्या होता है वो अवगड असेल आप लोग नहीं नॉर्थच्या लोकांचं होतं, साऊथच्या लोकांचं होतं, महाराष्ट्र में क्या गलती है? व्हाट मिस्टेक दे हैव मेड? हम अगर ये बोलेंगे कि नॉर्थ के लोगों का सिलेक्शन होता है, साउथ के होता है, हम तो प्रीम है। हमारे पास जो सॉइल है ना दुनिया के अंदर ऐसी सॉइल किसी के पास नहीं। इजराइल ने पता क्या बोला था, मुझे अगर महाराष्ट्र का सॉइल मिले ना या महाराष्ट्र का जमीन मिले, आई कैन फीड द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को ना खाना खिला सकता हूँ। ये इजराइल का जो प्रेसिडेंट है एरियल शारोन, उसका वक्तव्य है, उसने जब विजिट किया था इंडिया को। तो हमें खुद पता नहीं है हमारे पास क्या है, हम भूल चुके हैं एक्चुअली। दैट लैक ऑफ कंसेप्ट क्लियर है। अभी कंसेप्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जनरल मैनेजर को हर कंसेप्ट मालूम था, उसने उस कंसेप्ट को यूज किया क्योंकि उसको कंसेप्ट की क्लियरिटी, उसको हिस्ट्री मालूम थी प्रॉपर, उसको ज्योग्राफी मालूम थी प्रॉपर, और कोई भी सब्जेक्ट हो एक्स वाई जेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसका कंसेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है। लेकिन ये कमर्शियलाइजेशन में क्या हो रहा है, वो कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हो चुके हैं। एग्जाम में कोई बुरी बात नहीं है, एग्जाम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एब्सोल्युटली फाइन, बट उसके साथ हमें क्या करना है, हमारे कंसेप्ट को भी बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉलेज आपको वहाँ काम आएगा, आपका डिग्री वहाँ काम नहीं आएगा। ओके, अभी हमें जो इंटरव्यूज लिए थे सभी स्टूडेंट्स ने